सो हे गाइस, बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नया एनिमे जिसका नाम है आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एनिमे है। इसके अंदर एक्शन एंड एडवेंचर और बहुत सारा मैजिक और थ्रिलर एपिसोड भर भर के है। आपको एनिमे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऐसे बच्चे से इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे जो एक बच्चा है उसे बस अकेले रहना ही पसंद है और वो दिन भर अपने रूम के अंदर बंद रहता है और अपना बस मोबाइल फ़ोन चलाता है। मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूँ। और अचानक से उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसे एक रीइंकार्नेट हो जाता है वो एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर। और तभी वहाँ पे उसके सामने गॉडेस आके उसे समझाती है कि तुम्हें रीइंकार्नेट होने का मौका मिला है, तो तुम इस बार एक ऐसे वर्ल्ड में जाने वाले हो जहाँ पे मैजिक बहुत ज़्यादा मायने करता है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ देने वाली हूँ जिससे तुम उस वर्ल्ड के अंदर जी सकोगे। तो क्या तुम तैयार हो? जिसे देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा सोच में गिर जाता है, क्योंकि वो इस पहली बार ये गॉडेस को देख रहा था और गॉडेस सच्ची में बहुत हॉट है। और वो बोलता है कि क्या मैं सच्ची में रिकार्नेट होने वाला हूँ? तो उसे गौर से समझिए, हाँ तुम सच्ची में रिकार्नेट होने वाले हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं रिकार्नेट होना ही सहमत समझता हूँ। और वो गॉडेस को हामी भर देता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा महल था जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर वो रिकार्नेट हो गया था, पर वो एक बच्चे के फॉर्म में था। जहाँ पे एक प्रिंस आता है, मतलब राजा आता है, और वो देखता है कि उसके एक बच्चा हुआ है। और जो लड़का था वो रो रहा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुशियों के माहौल में थे। और तभी उसके चेस्ट पे हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही अलग सा चिन्ह था। और हमें दिखाया जाता है जो बच्चा था वो मन में बोल सकता था। उसकी बीवी बोलती है चलो सभी लोगों को बता दो कि हमारे एक बेटा हुआ है। और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास का माहौल था। फिर वहाँ पे मैजिक बॉल का इस्तेमाल कराने लगा था। मैजिक बॉल जो है एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में सब लोगों की मैजिक उसकी रीडिंग लेती है, और जो जितने ज़्यादा ताकतवर है उतना उसकी पावर बताती है। और हमें पता चलता है जो इस बच्चे की पावर है वो है 02, जिस देख के जो राजा रानी है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उस कमरे में जो भी लोग थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एवरेज लेवल भी यहाँ पे 40 मानी जाती है और ये तो 40 की भी बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और हमें राजा रानी दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बोलता है कि अब मेरा क्या होगा? रानी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा इतना वीक नहीं हो सकता। तो राजा जो है वो बोलता है कि हमारे पास एक प्लान है, हम एक काम करते हैं, हम सारी प्रजा में बता देते कि हमें बच्चा ही नहीं हुआ, वो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। जिस देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। और तभी राजा सब लोग बोलता है जल्दी ये अफवाह फैला दो कि राजा रानी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। और हमें पता चलता है अगले सीन में कि गॉडेस भागते हुए आती है दूसरे गॉडेस के पास, और वो बोलती कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। जिस वर्ल्ड में मैंने उस मेन कैरेक्टर को भेजा है उस वर्ल्ड के अंदर जो मैजिक बॉल है उसकी क्षमता बस 3 नंबर तक मैजिक पावर बताने की है, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी पावर है 1002, जिसकी वजह से उस मैजिक बॉल के उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इस जंगल में अकेला रहता है। और वो बोलता है कि क्या खराब किस्मत है मेरी, मैं पैदा होने से मुझे बेदखल कर दिया राजा के ऊपर, अब मैं किस तरह का मैजिक कर सकता हूँ। वो एक क्यूब बना लेता है और वो अपने पिंजरे के आजू बाजू लगा देता है सेफ्टी के लिए। फिर वो उस क्यूब के साथ, मतलब उसकी मैजिक पावर के साथ कुछ खेलने लग जाता है। और वो वैसे खेलते खेलते हमें पता चलता है कि वो अभी थोड़ा सा खुश भी होने लग गया था। पर इसी बीच वहाँ पे एक वुल्फ आ जाता है जो उस हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम तो गए बेटा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो उसे खाने की कोशिश करता है, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर ने अपने आजू बाजू बैरियर बना के रखा था उसकी वजह से वो बच जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके ऊपर अपने मैजिक पावर की अटैक करने लग जाता है और बोलता है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, अपने मन के अंदर बोलता है। और जिसपे जो भेड़िया था वो पूरी तरीके से गंदे तरीके से घायल होने ही वाला था, पर वहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर का मन अभी भी नहीं भरता, तो वो एक पूरा चट्टान उठाते हैं और उसके ऊपर गिराने लग जाता है। तो वो वुल्फ बोलती है कि नहीं नहीं मैं हार मानती हूँ, मैं तुमसे हार मानती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिसे देख के मेन कैरेक्टर को यकीन नहीं हो रहा कि यही बोल रही थी। फिर तभी वो वुल्फ बोलती है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। जिस देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई थी? तो वो बोलती थी मैं तो तुम्हें खाने आई थी, पर तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। जिस पर वो वुल्फ बोलती कि तुम यहाँ पे अकेले जंगल में क्या कर रहे थे? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था, पर उन लोगों को मेरी मैजिक पावर के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर वो वुल्फ तो उसको बोलती कि तुम्हारे अंदर से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पावर की मुझे स्मेल और तुम दिख रहे हो। तो तभी वो बोलता है कि क्या वुल्फ वुल्फ बोलती क्या तुम डीमन किंग हो? तो वो लड़का भी हाँ बोल देता है। जिस देख के वो वुल्फ की फट के चौसठ हो गई थी और वो बोलती कि मेरे सामने डीमन किंग है, और वो उसे झुक के प्रणाम कर देती है और बोलती कि अब तुम मुझे मार सकते हो डीमन किंग, अब मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। तो वो बच्चा बोलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर वो अचानक से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे मम्मी का दूध चाहिए, मुझे मम्मी के दूध चाहिए। जिस देख के जो हमारा वुल्फ थी वो बोलती कि रुको मैं कुछ करती हूँ,
और वो अचानक से एक लड़की के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म होने लग जाती है, जिसे देख के हमें बहुत ही ज़्यादा ठरक पैदा हो रही है अभी हमारे मन के अंदर, पर हमें ठरक को बाजू में रख के हम एक्सप्लेनेशन पे फ़ोकस करते हैं। हमें पता चलता है वहाँ पे एक लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई थी, तो जिस मेन कैरेक्टर उसे एक कपड़े पहना देता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे दूध दे दो वरना मैं मर जाऊँगा, और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने, और तुमने सारे कपड़े उतार के दिए। पर वो बोलती है कि अब तुम मेरा दूध पी सकते हो डीमन किंग, और ऐसा होते ही वहाँ पे जो डीमन किंग है वो थोड़ा-सा खुश होने ही लग जाता है। पर इसी बीच वहाँ पे एक नाइट आ जाता है जो उस बच्चे को तलाश में आया था, और वहाँ पे वो लड़की को पूछता है क्या ये बच्चा मेरा है, ये किंगडम से आया है, तुम मुझे वो दे दो। तो पर वो जो लड़की है वो बोलती है नहीं, अब ये मेरे मास्टर हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने दूँगी, तो तुम यहाँ से 11 नंबर की बस पकड़ के चले जाओ। जिस पे वो नाइट बोलता है कि मैंने पास मम्मी का दूध है, तुम उस बच्चे को पिला दो, वो बहुत ज़्यादा भूखा होगा। जिस देखिए जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है मुझे दूध चाहिए, पर वहाँ पे जो हमारी वुल्फ थी वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग बोलती है कि मैं तुम्हें अपने दूध नहीं पिलाने दूँगी, मैं अपने मास्टर को अपना दूध पिला सकती हूँ, और मैंने अभी उनकी रक्षा की सौगंध खाई है। तभी जो नाइट जो है उसे एक सुझाव देता है कि तुम अपना बच्चा तुम्हारे पास रहो, मैं तुम दोनों को अपने घर पे लेके जाता हूँ और तुम दोनों मेरे घर पे आराम से रहो, क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चे की ज़रूरत है। तो वो वुल्फ मान जाती है, और तभी वो जो नाइट है वो उधर एक फेक ड्रामा कर देता है उस बच्चे की मौत का, और उस बच्चे को लेके वो चल जाता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और वो वुल्फ भी बड़ी हो गई है, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि उन फैमिली के अंदर एक लड़की है और एक जो लड़का है जो हमारा डीमन किंग है। वहाँ पे हमें पता चलता है जो हमारा डीमन किंग है वो बहुत सालों बाद वहाँ पे रह रहा है, और उसकी उसकी बहन है, पर वो बहन अभी भी उसे पसंद नहीं करती, तो वो उस बहन को अपनी खेलते हुए देखता है। पर उसकी मम्मी वहाँ पे आ जाती है, बोलती है देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छे से खेल रही है, वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही जल्दी खेलेगी। तो और ऐसा होते ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अभी सोया हुआ था, और उसके बगल में ये एक रोबोट जैसा कुछ बना हुआ था। ये उसने अपने मैजिक से बना हुआ था रोबोट, क्योंकि वो पता है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो कुछ सोच रहा था, तभी वो बोलता है कि मैं सब मैंने मैजिक से बना तो लिया डिक्टो क्लोन, पर ये ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। पर ऐसा होते ही हमें पता चलता है कि उसके पापा ने उसे आवाज़ लगाया था और वो बाहर बुलाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नाइट और डीमन किंग हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो जो डीमन किंग का पापा है वो बोलता है कि मैं तुम्हें आज तलवारबाजी सिखाऊंगा, तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है, इसलिए तो लो ये तलवार पकड़ो और मुझसे लड़ो अभी, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी तलवार पकड़ के रेडी हो जाता है। वो मेन कैरेक्टर उसके पापा के अंदर का मैजिक पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही थी, और वो बोलते कि पापा को ऐसे हराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और पर तभी वो ट्राई करता है पर उससे तलवार टूट जाती है, और फिर भी उसके ऊपर वापस से एक ट्राई करता है, पर जैसे ही वो तलवार का टुकड़ा उस ज़मीन के ऊपर गिरता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है, जिससे जो हमारा नाइट था वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि ठीक है अब ये है तो इससे बच के दिखाओ। और वो जो हमारा नाइट है वो पूरी ताकत से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर मेन कैरेक्टर बहुत ईजिली उससे बच जाता है, जिसे देख के जो हमारा नाइट था वो पूरी तरीके से शॉक में था, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी पूरी पावर से इसे हिट किया था, ये कैसे बच गया। तो उसे पूछता है क्या तुम इतनी आसानी से कैसे बच गए, मैं तो बहुत ज़्यादा पावर से यूज़ किया था। तभी उसका बच्चा बोलता है नहीं मैंने तो कुछ पता नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी पावर वापस से मेजर करता है, पर उसकी पावर वापस से 002 दिखाती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाता है, और वो अपनी पावर को दिन रात में यूज़ करने की कोशिश करता है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ भी नहीं आता। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी नाइट उसकी बीवी के पास आता है और कहता है कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, पर तुम उसे चिंता मत करने दो, मैं उसे हर मुश्किल से बचा के रखूँगा। मुझे लगता है उसके अंदर थोड़ा सा डीमन का साया है। पर ऐसा होते ही वहाँ पे जो लड़की थी वो उठ जाती है और बोलती है कि मेरे भाई के अंदर डीमन का साया, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको एक नई एनिमे सीरीज देखती है तो मैं यहाँ पे आई बटन के ऊपर उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है अगर आपको और ऐसी एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस अच्छी लगती है तो। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।